हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जनन का अगला अध्याय देखेंगे। पिछले भाग में हम लोग देखे थे दोस्तों अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा विखंडन होता है, मुकुलन होता है, पुनर्जनन होता है, उसके बाद बीजाणु जनन होता है। आज हम लोग देखेंगे पौधाम अलैंगिक जनन कैसे होता है। मतलब पौधाम अलैंगिक जनन किसको कहना दोस्तों, तो पौधे में कायिक परिवर्धन, पौधे में कायिक परिवर्धन, कायिक प्रवर्धन, पौधे में कायिक परिवर्तन। दोस्तों पौधा भी लैंगिक जनन करता है मनुष्य की तरह, और लैंगिक जनन भी करता है। लैंगिक जनन वैसे पौधा जिसमें फूल होता है वो लैंगिक जनन करता है, वैसे पौधा जिसमें फूल और बीज नहीं होता वो हमारा क्या करता है, कायिक परिवर्तन। कायिक मतलब होता है दोस्तों शरीर, कायिक मतलब क्या होता है, शरीर। कायिक मतलब होता है शरीर, परिवर्धन मतलब होता है बढ़ना। तो कायिक परिवर्तन क्या होगा, पौधे का वैसा भाग जो बढ़ता हो, जैसे हमारा जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, बढ़ के जो है ना पुनः अपने जैसे अपने पेरेंट पौधा जैसे बन जाए, इसको हम लोग कायिक परिवर्तन कहेंगे। मतलब मान लीजिए कोई पौधा, अगर कोई पौधा को हम उसका कोई भी भाग लिए, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, लिए कहीं दूसरे जगह लगाए, वो पुनः विकसित होकर अपने पौधा के समान हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कायिक परिवर्तन हो रहा है, क्या इसमें युग्मक बन रहा है, युग्मक नहीं बन रहा। जब युग्मक नहीं बन रहा है तो इसमें क्या ज्यादा विभिन्नता आएगा, नहीं आएगा। क्या हम लोग देखते थे विभिन्नता किसके द्वारा आता था, युग्मक के द्वारा ही आता था। जब दो युग्मक आपस में मिलता था कुछ न कुछ विभिन्नता क्रिएट होता था। लेकिन यहाँ तो युग्मक बन नहीं रहा, युग्मक नहीं बन रहा तो यहाँ विभिन्नता भी क्रिएट नहीं होगा। जब विभिन्नता क्रिएट नहीं होगा तो हमारा जो भी कायिक परिवर्तन से पौधा लगेगा वो सब पौधा हमारा क्या होगा, अपने जनक पौधे के समान होगा, सेम टू सेम होगा, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल में दोस्तों क्या हो जाएगा, गुलाब। आप लोग सब गुलाब का फूल लगाए हैं, कैसे लगाते हैं, उसका टहनी काट के लगाते हैं ना, क्या उसका तना लगाए लग गया। मनी प्लांट, मनी प्लांट का पत्ती लगता है, पत्ती आप कहीं पे दीजिए, पत्ती से जड़ निकलेगा, पुनः पौधा ग्रो कर लेता है। अंगूर हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या लगता है, ये सब पौधे काट के लगता है, या फिर उसका बीज नहीं लगता है। आलू गया, आलू को ही काट के लगाते हैं तो उससे पौधा जड़ पत्ती सब निकलता है। अंगूर में भी उसी प्रकार का, गुलाब हो गया हमारा, गुलहर का फूल हो गया, ईख हो गया, ये सब में हमारा क्या था, कायिक परिवर्तन होता। इस सब में कोई एक भाग काट के लगाते हैं, पुनः वो भाग अपने जनक पौधा के समान ही बड़ा हो जाता है। समझ गए दोस्तों, जनक पौधा के समान ही बड़ा, जैसे ईख में ही काट को लगाते हैं, ईख लगाते हैं, फिर वो पुनः ईख बन जाता है, वही आलू में होता है। कायिक परिवर्तन समझ गए। कायिक परिवर्तन में क्या होगा, पौधे का कोई भी बढ़ती भाग, मतलब जो भी भाग बढ़े, जैसे पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना, बढ़ के पुनः अपने मूल पौधे के समान हो जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन द्वारा दोस्तों जो भी पौधा लगाते हैं ना, इस पौधा में फल और फूल जल्दी आता है। कायिक परिवर्तन द्वारा जो भी पौधा लगाते हैं, अब एगो पौधा लीजिए जो बीज से लगाइए, एगो पौधा लीजिए कायिक परिवर्तन से लगाइए, उसमें क्या है, फल और बीज जल्दी आता है। कायिक परिवर्तन से जो हमारा फल और बीज जल्दी आता है, कायिक परिवर्तन मतलब जल्दी ग्रो करता है। कायिक परिवर्तन द्वारा लगाया गया पौधा जल्दी ग्रो करता है। एगो आप नाम सुनते होंगे कलम। कलम में क्या होता है, कोई भी पौधा उसको बीज नहीं लगाया जाता, कोई पौधा एक जगह से दूसरे जगह, माने एक जगह पौधा लगाए, उसी पौधा को लगा दूसरे जगह लगाए, तो उसमें क्या होता है, पौधा तेजी से ग्रो करता है। उसमें क्या होता है, पौधा तेजी, जब भी पौधा की मिट्टी चेंज होता है, एक जगह पौधा लगा, उसके बाद लगा दूसरे जगह लगा, तो उसमें पौधा क्या होता है, तेजी से ग्रो होता है। इस कलम में भी जैसे आम और का पौधा इसी प्रकार लगाया जाता है, आम डायरेक्ट बीज नहीं लगाया जाता, बीज लगाइएगा तो बहुत धीरे ग्रो करेगा। एक बार बीज लगाए, पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको दूसरे जगह लगाएगा, पुनः वहां पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, तो 2-3 बार करते हैं, फिर आम में जल्दी फल आ जाता है। समझ गए। कलम का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये सब हमारा क्या, पौधा में अलैंगिक जनन का विधि। कायिक परिवर्तन क्या, पौधे में अलैंगिक जनन का विधि है, इसमें हमारा नर और मादा भाग लेता, कोई भी एकल पौधा भी कायिक परिवर्तन कर सकता है। एग्जाम्पल समझ गए, आपका ईख हो गया, मनी प्लांट हो गया, गुलाब हो गया, गुलहर हो गया, अंगूर हो गया, आम ने आलू आपका हो गया, ये सब कायिक परिवर्तन करता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक विधि से भी होता है, नेचुरल विधि से हो गया। प्राकृतिक है, मान लीजिए कोई आंधी तूफान आया, पौधा कट के कहीं गया, अपना पौधा डेवलप हो गया। कृत्रिम विधि क्या होता है, किसान लोग करते हैं, किसान लोग कलम का ज्यादा प्रयोग करते हैं अच्छा पैदावार के लिए। उसके बाद एक साइंटिफिक वे भी होता है दोस्तों, इसमें हमारा एक होता है उत्तक संवर्धन। पौधे कायिक परिवर्तन में हमारा एक होता है उत्तक संवर्धन।
कायिक प्रवर्धन में ही होता है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन दोस्तों, उत्तक संवर्धन भी एक बहुत ही मतलब एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन है, लेकिन ये साइंटिफिक कायिक प्रवर्धन है। मतलब ये हमारा लैब में तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, एक स्वस्थ पौधा लिए, उसका कोई सा भी उत्तक लिए, कोई सा भी उत्तक लेके उसको है किसी एक मतलब बर्तन में या विकर्म के ये रख के उस केमिकल के अंदर देते जिसमें उसको पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व मिलता है तब जो है बढ़ असंगठित एक रचना बनाता है, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। एक असंगठित रचना बनाता है जिसको कैलस कहते हैं। अब देखिए कोई उत्तक लिए, उत्तक हमारा लिविंग कोशिका बन के होता है, अब उसको सारा पोषक तत्व में डाल देते, पोषक तत्व एब्जॉर्ब करेगा, पोषक तत्व जब एब्जॉर्ब करेगा तो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, उसके अंदर कुछ कुछ रचना निकलेगा ना। जैसे हमारा शरीर एक कोशिका से तो पूरा शरीर बनता है, विभाजित होकर विकसित होता है ना, उसी प्रकार जो हमारा उत्तक संवर्धन है वो हमारा न्यूट्रिशन का जो हमारा बर्तन होता है, घोल होता है, उसमें डालते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ विकसित होता है। जब वो विकसित होता है तो वो एक असंगठित रचना, मतलब जैसे तैसे करके उसमें कुछ रचना निकलता है, उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। दोस्तों आज उस कैलस का क्या करता जाता है, साइंटिस्ट अपने तरीका से विभाजन करता है, उसके बाद हार्मोन्स के घोल में अलग अलग तरह से उसको प्रयोग करके अलग अलग चीजों से गुजारा जाता है। जैसे कुछ हार्मोन्स देके या फिर कुछ और पोषक तत्व इसको दे दे और इसको विकसित किया जाता है। इसको विभाजित करता, विभाजित करके सब टुकड़ा को लेके मतलब जब विभाजित करके हार्मोन से निकाला जाता है तो पौधा का रूप ले लेता है। जब ये उत्तक को विभाजित किया जाता है और उसमें कुछ हार्मोन से पास कराया जाता है तो पौधा का रूप ले लेता है। पुनः उस पौधे किसी गमला में या जमीन में प्रत्यारोपित किया जाता है। उत्तक संवर्धन समझ के, उत्तक संवर्धन में कोई भी स्वस्थ पौधा को उत्तक लिया जाता है, उसको पोषक तत्व के घोल में रखा जाता है। पोषक तत्व के घोल में रखते हैं तो उसमें असंगठित रचना मतलब डेवलपमेंट होता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। कैलस को क्या साइंटिस्ट अपने तरीका से विभाजित करके हार्मोन्स के से पास कराया जाता है। हार्मोन से जब पास कराया जाता है तो उसको पौधा का रूप लेता, पौधा का रूप लेता है तो उसको लैब से लेके किसी गमला में या किसी खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार से जो पौधा बनता है दोस्तों उसको कलोन कहते हैं। इस प्रकार से जो पौधा बनता है उसको कलोन कहते हैं। कलोन या एक पूर्वजक कहते हैं। कलोन या एक पूर्वजक कहते हैं। उत्तक संवर्धन विधि से जो भी पौधा तैयार होता है दोस्तों उसको कलोन या एक पूर्वजक कहते हैं। उत्तक संवर्धन विधि से जो भी पौधा तैयार होता है उसको कलोन या एक पूर्वजक कहते हैं। मतलब समझ के उत्तक संवर्धन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब जब उत्तक संवर्धन में उत्तक हमारा विकसित होकर क्या बनाता है, कैलस का निर्माण करता है। किसी का निर्माण करता है, कैलस का निर्माण करता है। इस प्रकार पूछ सकता है उत्तक संवर्धन से निम्नलिखित में कौन संबंधित है, कैलस हो जाएगा, उसके बाद हमारा कलोन हो जाएगा। कैलस और कलोन ये दोनों हमारा उत्तक संवर्धन। समझ गए कैलस क्या होता है, कैलस होता है जब पौधा हमारा असंगठित अवस्था में रहता है तो दो हमारा विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन बहुत ईजी है, मतलब हम लोग करते आए हैं बचपन। कोई पौधा काट के आप देखते गुलाब और गुलहर और ठल्ली को काट के कुछ दूसरे लगाया तो पौधा लग जाता था। तो बहुत सारा फूल का पौधा, सजावटी पौधा जो है उसका मतलब काटे के लगता है, कायिक प्रवर्धन से होता है। उसका बीज नहीं होता, गुलाब में बीज जल्दी नजर ही नहीं आता तो कायिक प्रवर्धन से ही लगता है। उसका टहनी काट के कहीं और लगाइएगा हो जाएगा। समझ गए, कायिक प्रवर्धन ईजी है। अलैंगिक जनन समझ गए, हम लोग जीव जंतु में भी देखे थे 4 प्रकार होते, पेड़ पौधा हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का काम यहीं पे खत्म होता है। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में ही मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों आपस में भाग लेगा। तो बताए भी थे जब हम स्टार्टिंग किए थे, हमारा नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है। दोस्तों लैंगिक जनन में विभिन्नता बहुत होता है। दोस्तों लैंगिक में विभिन्नता क्या होता है, जाहिर सी बात है हम आपको बताए थे, चाहे नहीं बताए थे, तब देख लीजिए इधर। अब हमारा दोस्तों आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन मतलब जाहिर सी बात है, नाम है लैंगिक मतलब इसमें दो भिन्न भिन्न लिंग की आवश्यकता होगी। मतलब एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए। एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए। नर से नर युग्मक बोले तो शुक्राणु आएगा, मादा से मादा युग्मक शुक्राणु आएगा। दोस्तों अभी बोले थे इसमें विभिन्नता होता। विभिन्नता क्या था, जब दोस्तों नर युग्मक बनता है ना, जब नर युग्मक बनता है, जिस नर युग्मक मतलब शुक्राणु जब बनता है,
शुक्राणु बनता नहीं, हमारा जो कोशिका विभाजित होकर बनता, जो हमारा शुक्राणु बनता वो हमारा अगुणित रहता, अगुणित। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसका फोटोकॉपी होता है। जब हमारा कोशिका विभाजन होता है तो डीएनए का फोटोकॉपी होता है। मान लीजिए कोई आपका पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका फोटोकॉपी कराइएगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव परिवर्तन होगा ना। वही जब डीएनए का फोटोकॉपी होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति बनता है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है। वही परिवर्तन विभिन्नता का कारण होता है। वही परिवर्तन किसका कारण होता है, विभिन्नता का होता है। जैसे मान लीजिए अगुणित हमारा शुक्राणु बना, ये अगुणित होता है, अगुणित और द्विगुणित। कोशिका दो प्रकार होता है, वो अगुणित होता है, वो द्विगुणित होता है। हम लोग के शरीर का जो कोशिका है सब द्विगुणित रहता है। जो हमारे पास 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, 46 को क्रोमोसोम है ना, वो द्विगुणित क्रोमोसोम रहता है। और ये जो हमारा जनन कोशिका रहता है अगुणित रहता है। ये अगुणित, इधर मादा में हमारा क्या रहेगा, अगुणित। ये दोनों अगुणित अगुणित मिलकर द्विगुणित बनता है, तब हम लोग बन रहा बराबर है। समझ गए ना। अभी हम क्या बताए थे, हमारा जो है जब नर युग्मक बनता है तो ये हमारा अगुणित रहता है। अब इसमें क्या था, डीएनए फोटोकॉपी बना, यहाँ भी डीएनए का फोटोकॉपी बनेगा मादा युग्मक मतलब अंडाणु में। ये दोनों शुक्राणु अंडाणु मिलकर नया बेबी का निर्माण करेगा। दोनों का मतलब दोनों कुछ न कुछ चेंजेस हुआ, कुछ चेंज होगा, पूरा चेंज होगा, कुछ न कुछ इसमें चेंजेस हुआ, कुछ न कुछ इसमें चेंजेस हुआ। तो ये जो बच्चा जो रहेगा उसमें बहुत ज्यादा चेंज होगा ना, इसलिए विभिन्नता क्रिएट होता है। दोस्तों जितना भी लैंग्वेज जन देखिएगा, मनुष्य आप देखिए, अपने मम्मी पापा को देखिए, आप देखिए अलग है, हमको देखिए, मेरे मम्मी पापा को देखिएगा बिल्कुल अलग है। समाज में अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा डीएनए का प्रतिलिपि बनता है, फोटोकॉपी होता है, इसलिए हम लोग चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा विभिन्नता आता है ना। कोई चीज एगो पहले बना एगो बाद बनाएगा, थोड़ा कुछ न कुछ अंतर आता है ना, वही चीज हमारा। इसलिए हम लोग मनुष्य में सब एक दूसरे से अलग है, नहीं तो सब एक के जैसा दिखते हैं। लेकिन अभी देखिए कायिक प्रजनन में क्या था, उसमें डीएनए मतलब युग्मक निर्माण नहीं होता, उसमें विभिन्नता आता नहीं है, जो मूल पौधा है वैसा ही होता है। समझ गए। इसीलिए दोस्तों हम लोग का जब शादी भी होता है ना, दूसरे दूसरे जगह होता है, घर में शादी नहीं होता। मान लीजिए अगर भाई बहन में शादी क्यों नहीं होता, अगर भाई बहन में शादी होगा, एक मम्मी पापा से बना, तो उससे फिर जो बच्चा है उसमें विभिन्नता क्रिएट नहीं होगा, क्या मम्मी पापा वाला ही डीएनए दोनों में है, तो विभिन्नता क्रिएट नहीं, जो भी बच्चा सामने आएगा उसमें विभिन्नता क्रिएट नहीं होगा। तो एक मतलब कह सकते विकास नहीं होगा। विभिन्नता विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। विभिन्नता जो है विकास का जननी है, कह सकते विभिन्नता के कारण ही विकास होता है। इसलिए दूर दराज के गांव में, दूर दराज के मतलब कस्बा में, शहर में लोग शादी करते हैं एक लड़का का दूसरे लड़की से, या एक लड़की दूसरे लड़का से। क्यों शादी करते दूर दूर, विभिन्नता लाने के लिए। इसलिए आजकल का बच्चा देखते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा होशियार होता है। समझ गए। इसलिए विभिन्नता जरूरी है। हमारा क्यों विभिन्नता जरूरी है, विभिन्नता होता है, विभिन्नता विकास में बहुत जरूरी है। विभिन्नता क्यों जनरेट होता है, हमारा युग्मक जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, विभिन्नता अपने आप उत्पन्न होगा। ये बात समझ गए दोस्तों। लैंगिक जनन में नर मादा दोनों का आवश्यकता होता। नर युग्मक मतलब हमारा शुक्राणु हो गया, मादा युग्मक अंडाणु हो गया। ये दोनों आपस में मिलकर हमारा क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। युग्मनज आगे विकसित हो क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। बात समझ गए। युग्मनज हमारा आगे हो क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। जब हम लोग आपको पहले क्लास में बता दिए, जब स्टार्टिंग किए थे हम लोग जनन चैप्टर। अब जीव दो प्रकार होता है, एक उभयलिंगी होता है, एक एकलिंगी होता है। ये भी हम बताए थे पिछले क्लास में। एक लिंगी जीव जिसके पास एक लिंग हो, अर्थात नर अलग हो मादा अलग हो। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों हो, जैसे केचुआ, केचुआ के पास दोनों रहता है, केचुआ के पास दोनों रहता है। बारिश के मौसम में देखिएगा केचुआ कुछ इस टाइप से रहेगा, लिपटा हुआ इस टाइप से मादा फिराक में घूमते रहता है। जैसे आप लोग भी लड़की लोग तो आगे पीछे करते हुएगा, घूमते हुएगा, देख के मन में अच्छा आता है, सब हार्मोन कराता, हम लोग सब भी पढ़े हैं। केचुआ क्या था, फीमेल के फिराक में घूमते रहता। जब कभी कभी बैक से एक बार मुड़ जाता, देता अरे यार तुम तो हमारे साथ हो, तब उसके बाद आपस में दोनों मिलन करता गुटुरगु। उसके बाद क्या होता, बच्चा पैदा होता। केचुआ हमारा हो गया लिंगी प्राणी। इसी प्रकार पेड़ पौधा में भी लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में तो होता है, मनुष्य भी हमारा, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। बहुत सारा पौधा भी उभयलिंगी होता है, एक लिंगी होता है। बात समझ गए दोस्तों। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन मतलब दो अलग अलग व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। अलैंगिक जनन में कोई एक भी काम चल जाता था, इसमें तो अलग अलग जीव मतलब नर और मादा की आवश्यकता होगी, उससे हमारा क्या बनेगा, बेबी का निर्माण होगा। समझ गए दोस्तों। ये हमारा लैंगिक शॉर्ट इंट्रो था। आगे हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन देखेंगे। इजी है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग दोस्तों देखें कायिक पौधे में कायिक परिवर्तन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। कायिक परिवर्तन बताए थे उत्तर संवर्धन होता है, और एक पेड़ पौधा में कायिक परिवर्तन होता है, जो उसका भाग जो बढ़ती भाग होता है वो इंक्रीज करता है।
आई होप दोस्तों को आपको सारा चीज समझ में आएगा। कहीं पे भी कुछ डाउट होगा बेझिझक पूछिए, कमेंट में पूछिए, चाहे आप कॉल करके पूछिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।